Okay, dear participant, I am audible, na? Good evening, everyone. Just check it, I am audible or not. I am audible or not. Yes, sir, audible. Okay. Good evening, everyone. So today we will discuss about the Zotero reference management tools. है ना? We have already discussed about the Mendeley. और मेडले और जोटेरो में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिमिलरिटीज है, लेकिन विच वन इज द बेस्ट, ये डिपेंड और यू है ना, जो आप लोग यूज करते हैं ना उस पर डिपेंड करता है कि विच वन द यू मतलब बेस्ट है ना, कौन किस में कंफर्टेबल होता है, किस सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल होता है, ये आपके आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम अपने रेफरेंसेस को, अपने साइटेशंस को मैनेज करते हैं, है ना। तो वो टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी रिसर्चर, है ना। अ, ठीक है ना, तो एवरी टूल्स आर, है ना, ईच एंड एवरी टूल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर, फॉर द बुक राइटर, है ना, जो भी हो, जो आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, या वॉट एवर दे आर वांट टू राइटिंग समथिंग, है ना, तो सबके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेंडले, है ना। मेंडले के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम जेटोरो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जेटोरो क्या है, जेटोरो भी एक इस तरह का मैनेजमेंट टूल्स है। I think so, most of the people know about the Zotero, right? These tools are very common, है ना, Mendeley और Zotero, the वो जी these tools are very common ना। तो बहुत ही कॉमन है, सब लोग जानते हैं, बहुत लोग यूज करना, बहुत लोगों ने नाम सुना है, बहुत लोग यूज करते हैं। तो इसमें हाउ मेनी पीपल्स आर यूजिंग द Zotero, कितने लोग जो हैं यहाँ पर जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिन लोगों ने Zotero का यूज किया है अपने रेफरेंस या साइटेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स और टेल मी, या तो आप chat- पार्टिसिपेंट्स का सिर्फ एक का आ रहा है जिन लोगों ने यहाँ पर यूज किया। चलो, देयर इज नो मैटर, वी विल लर्न टुडे, वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग Zotero। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि एग्जैक्टली व्हाट इज द Zotero एंड हाउ वी Zotero यूज, है ना। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं और क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आज A to Z हर चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं Zotero क्या है, उसके बाद फिर हम लोग, है ना, इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कि एग्जैक्टली मैनेज योर रेफरेंस इजीली विद Zotero, ठीक है ना। तो Zotero क्या करता है, Zotero बेसिकली द वर्क फॉर मैनेजिंग योर रेफरेंस वेरी इजीली। देयर आर द सम टूल्स, देयर आर द सम सेगमेंट, ठीक है। डिस्कवर द अल्टीमेट रेफरेंस मैनेजमेंट टूल फॉर द रिसर्चर एंड एवरी रिव्यूअर, के हर किसी के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में, सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने रेफरेंसेस को मैनेज करते हैं Zotero के जरिए, ठीक है ना। द इफिशिएंट रेफरेंस मैनेजमेंट विद द Zotero, ठीक है, स्ट्रीमलाइन साइटेशंस, ऑर्गेनाइजिंग रिसर्चर, कोलैबोरेट एफर्टली विद द Zotero, ठीक है ना।
द अनदर वन इज द इनोवेटिव जेटोरो फीचर फॉर द रिसर्चर। क्या है इसमें इनोवेटिव, क्या है? पावरफुल रिसर्च टूल। जेटोरो सिंप्लीफाई academic research and citation management tasks efficiently। ठीक है, seamless references management boost your productivity and streamline your references process by effortlessly। यानी बहुत कम टाइम लगता है और अच्छे से आप अपने जो आपका अपना रेफरेंस है, आपका अपना साइटेशन है, यू कैन मैनेज वेरी इजीली थ्रू द जेटोरो। ठीक है ना। तो और अनदर वन इज द इफिशिएंट रेफरेंस मैनेजमेंट विद द जेटोरो। ठीक है ना, इससे हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज द रिसर्च। अरे ठीक है, तो अब ये इसमें क्या है, जो क्या हमने ये जान लिया कि जेटोरो है क्या। तो ये ऑर्गेनाइज योर रिसर्च साइट द एफर्टलेसली एंड नेवर लॉस अनदर रेफरेंस अगेन। ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, ये नहीं होगा कि भी आपने कोई कोई रेफरेंस आपके पास है और वो डुप्लीकेट है, और एक ही साइटेशंस में आप डुप्लीकेट रेफरेंस को उसमें कर दे, वो सारी चीज नहीं होगी इसमें। यहाँ यहाँ क्या होगी, यहाँ पर सिंपल तरीका है। वो सिंपल तरीका है कि जब आपके पास कोई डुप्लीकेट आर्टिकल्स होता है, कोई डुप्लीकेट आपके पास कंटेंट होता है, तो वो क्या कर देता है, यू कैन मैनेज इट। और उसमें क्या हो सकता है, आप बहुत इजीली तरीके से आप अपने ज़ोटोरो में मैनेज कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं ज़ोटोरो में, ऑर्गेनाइज योर द रिसर्च साइट एफर्टलेसली एंड नेवर लॉस अनदर रेफरेंस अगेन। ठीक है ना। तो हम लोग आज जो ज़ोटोरो में करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, हम लोग आज सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये लर्न करेंगे हाउ कैन यूज द ज़ोटोरो। ठीक है ना। तो कैसे ज़ोटोरो को यूज करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर द 5 स्टेप, है ना। सबसे पहले क्या होगा, हम डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग ज़ोटोरो, क्रिएटिंग ए ज़ोटोरो अकाउंट फॉर द सिंगिंग लाइब्रेरीज एंड एडिंग रिसर्च आर्टिकल टू ज़ोटोरो, ये सीखेंगे। और साइटेशन आर्टिकल इन वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, किस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग साइट करते, जैसे कि कल हमने सीखा था। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज ना करके हम डॉक वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, डॉग गूगल का डॉग होता है, बहुत इजीली है वो, इसलिए यूज करेंगे। वेन एवर यू आर यूजिंग द गूगल डॉग, तो सबसे बड़ी उसमें फैसिलिटी क्या होती है, सबसे बड़ी फैसिलिटी ये होती है कि वेन एवर योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर हैज बीन करप्टेड, तो क्या होगा, अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप कोई करप्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपका जितना भी कंटेंट है वो क्या होगा, आपके डेस्कटॉप, आपके क्लाउड में सेव रहेगा, यानी वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, जब हम अपना वर्ड का जब वर्ड को यूज करते हैं, तो क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि आप सेव करना नहीं भूल गए, क्या होता है, तो आपका बहुत सारा काम डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हम सीखेंगे, फॉर्मेटिंग साइटेशन और रेफरेंस बेस्ड ऑन द जनरल रिक्वायरमेंट, है ना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ज़ोटोरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द स्टार्ट यूजिंग द ज़ोटोरो, विजिट कौन सी ज़ोटोरो.org की वेबसाइट है, उस ज़ोटोरो.org की वेबसाइट से हम गूगल पर जाकर ज़ोटोरो.org की वेबसाइट पर जाकर हम लोग इसको किसमें डाउनलोड करेंगे, ज़ोटोरो को विंडो में कर दो, मैक में, ये लिनक्स में, वॉट एवर यू हैव नीड इट, है ना। कोई किसी के पास मैक होता है, कोई लिनक्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कोई विंडोज सॉफ्टवेयर क्या। ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के बाद हमें उसको अपने कंप्यूटर पे लाना पड़ेगा। एक आइकन का होगा, एक आइकन में हम लोग दबाएं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो दिस इज द पिक्चर्स, है ना, इन द फ्रंट पेज ऑफ द किस चीज की, ज़ोटोरो की, है ना। तो ठीक है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर वी आर शोइंग हियर, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें शो कर रहा है, क्या कर रहा है, सबसे पहले ये हमारा लॉगिन होगा, जब हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये स्टोरेज है, स्टोरेज क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप
कुछ एक 300 MB की लिमिट दे रखी है Zotero ने कि 300 MB जो स्टोरेज तक आप यू कैन यूज द स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज ऑफ द Zotero। उसके बाद आपको पे करना पड़ता है उसकी भी सारी चीजें। उसके बाद क्या है, उसके बाद वेब लाइब्रेरी का ग्रुप है डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम, एक फॉरम है और गेट इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सारी चीज। इसके बाद क्या होगा, ये होगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक हियर, किस किस चीज का क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हम लोग डाउनलोड के लिए, ये हमारा ये हम डाउनलोड करेंगे वॉट एवर योर, मतलब जो जो भी आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर होगा वो उसी में डाउनलोड कर देगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें आपकी आपकी सारी चीजें क्या हो गई। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर लिया, एक पेज डाउनलोड का सेक्शन ये हमारे पास आ गया है। ठीक है ना, हम लोग डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में जब डाउनलोड करेंगे उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, एक इंटरफेस आएगा। जब हम उसको डाउनलोड से आगे बढ़ेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि आपको किस पे Zotero 5.4 द विंडो, Zotero 5 असिस्टेंट गूगल किस पे करना है, और या फिर आपको इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर। और जिस तरह से हम उसमें वेब इंपोर्टर करते थे वहां पर मैंडले में, यहाँ पर क्या है, Zotero कनेक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर Zotero कनेक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे, Zotero कनेक्शन इज यूज हियर। ठीक है ना, और ये क्या है, ये हमारा जो डाउनलोड जो सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग पूरा काम करते हैं, और नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। ठीक है ना, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, इसको यूज करने के बाद क्या करेंगे, इसको यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसको यूज करने के बाद हमारे पास क्या है, उसको यूज करने के बाद जब हम आगा तो हम पार्ट 2 पर जाएंगे। तो पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 में क्या करना है हमें, बहुत आसान है, क्रिएटिंग ए Zotero अकाउंट फॉर द साइंस और लाइब्रेरीज। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लॉग इन करेंगे। तो हम क्या synchronize your the Zotero library across the different device, create a free Zotero account. You can use the academic or non-academic email address for the registration. After the registering, validate your account has set up the sync into the Zotero application by the entering the username and password you created। ठीक है ना, जो आपने यूजर नेम पासवर्ड को क्रिएट किया है, जब आप उसमें लॉग इन करेंगे तो वो पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने आप को। ठीक है ना। तो अनदर वन इज क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जब हम इस तरह करेंगे तो ये एक हमारे पास एक इंटरफेस खुलकर आएगा ये। और ये इंटरफेस में क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये क्या हमने जो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इस चीज को, ठीक है ना, किस चीज को हमने यहाँ पर इस चीज को दिखाया। ठीक है ना, ये रजिस्ट्रेशन फ्री। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे डिटेल मांगेगा, आपको डिटेल करना है। डिटेल करने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉग इन करना है तो आपकी वो जो Zotero लाइब्रेरी है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, Zotero की लाइब्रेरी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब अनदर वन इज, अब क्या करना है हमें, अब हमको करना है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कर रहा है, पार्ट 3 में हमें एडिंग रिसर्च आर्टिकल टू द Zotero लाइब्रेरी। अब क्या है, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि भाई जो हम साइटेशंस हम लोग करते हैं, उस साइटेशंस के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब जैसे कि हमारे जैसे हमने को लोग सीखा कल कि हमारे पास एक लाइब्रेरी होगी, वहां पर क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे। तो उन आर्टिकल्स में क्या होगा, उन आर्टिकल्स में हम लोग अपने लाइब्रेरीज को, अपने आर्टिकल, हमारे पास एक लाइब्रेरीज होगी 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 जिसमें हम अपने आर्टिकल्स को, अपनी बुक्स को, अपने पेपर्स को, जो भी मटेरियल वी हैव साइटेड इन द रेफरेंस, मतलब आर्टिकल्स, वो सारी चीज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो पार्ट 3 क्या है, तो पार्ट देयर आर द 5 डिफरेंट वेज टू लिटरेचर टू द रिसर्च आर्टिकल टू योर Zotero लाइब्रेरी। यू कैन यूटिलाइज आइडेंटिफायर्स। जिस तरह से हमने कल आइडेंटिफायर्स की बात की थी, वहां पर आइडेंटिफायर्स के जरिए हम ऐड कर सकते हैं। तो Zotero आल्सो प्रोवाइड अस दिस फैसिलिटी
दिस फैसिलिटी किसकी, आइडेंटिफायर्स की। वो क्या करता है, पबमेड आईडी और डीओआई नंबर्स, है ना, पबमेड आईडी, डीआईओ नंबर, आईएसबीएन नंबर, जो भी जो रिलेटेड है, रिलेटेड जो आपके आर्टिकल बुक्स के नंबर्स होते हैं, वो सारे नंबर्स से क्या कर सकता है, यू कैन ऐड योर आर्टिकल्स हियर, ठीक है ना। यूज द जेटोरो कनेक्टर टू द सेव द आर्टिकल डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट, है ना। जिस तरह से हम लोग वहां पर वेब इंपोर्टर का यूज करके था, तो यहाँ पर हम लोग जेटोरो कनेक्टर का यूज करके हम डायरेक्टली किसी भी आर्टिकल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट रेफरेंस यूजिंग द गूगल स्कॉलर, या फिर हम गूगल स्कॉलर से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट पेपर इन RIS फॉर्मेट, ठीक है ना, या ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम द आर्टिकल इनटू द जेटोरो। जिस तरह से हम लोगों ने वहां पर एक लाइब्रेरी को क्रिएट किया था ना, उस लाइब्रेरी को क्रिएट करने के बाद हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको साइट कर सकते थे उसको, ठीक है ना, तो उसको रेफरेंस दे सकते हैं, उसकी बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं, तो उसके रेफरेंस की लिस्ट बना सकते हैं। वही चीज इसमें इन्होंने कहा कि जो हम एडिंग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 4 या 5 फाइव डिफरेंट वेज है जिसके जरिए हम किसी भी आर्टिकल को जेटोरो में क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड इट, ठीक है। वो क्या है, डीआईओ, ये आईडी नंबर से, ठीक है, इंपोर्ट रेफरेंस है, गूगल रिसर्च है, इंपोर्ट इन RIS फॉर्मेट है, या ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रॉप है, ड्रैग एंड ड्रॉप का भी सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्या है, द फाइव मेथड ऑफ द, और जो हम ऑलरेडी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, वो यूजिंग द रिसर्च आर्टिकल आइडेंटिफायर, जेटोरो वेब कनेक्टर, यूजिंग गूगल स्कॉलर लाइब्रेरी, इंपोर्टिंग रेफरेंस फाइल, और इंपोर्टिंग PDF फाइल फ्रॉम द सोर्सेज, या ड्रैग द PDF फाइल फ्रॉम द सोर्सेज। कुछ कुछ भी आप इस तरह से 5 जो मेथड्स है, इसके जरिए आप एक लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अब ये देखिए, ये एक जो हमने यहाँ पर, ठीक है, जो अब हमने क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी क्रिएट की थी, और लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किए, वो बताएंगे हम लोग फोल्डर क्रिएट किए ये सारे, ठीक है ना। फोल्डर क्रिएट किए, ये डुप्लीकेट आइटम है, अनआइडेंटिफाई आइटम है, ये ट्रेस का है, वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये लाइब्रेरी क्रिएट कर ली, और ये लाइब्रेरी क्रिएट हो गई हमारी, ठीक है ना। ये लाइब्रेरी क्रिएट हो गई, और लाइब्रेरी क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स को यहाँ पर क्या कर लिया, वी हैव सेव इन अवर लाइब्रेरी, आर्टिकल्स को लाइब्रेरी में सेव कर लिया। वो कहाँ से आएगा, वो ये फोल्डर है हमारे पास। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर क्या करेगा, ये कहेगा आप ऐड योर, ठीक है ना, क्या कहेगा, ये कहेगा ऐड, ठीक है, ऐड योर, जो भी अब होगा, ठीक है ना, तो वो क्या कहेगा, ऐड योर, तो वो ये कहेगा कि आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर ऐड, योर, ठीक है, आर्टिकल, जो भी मतलब आर्टिकल या फोल्डर कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन से क्या करना पड़ेगा आपको, कलेक्शन से क्या करना पड़ेगा, यहाँ कलेक्शंस क्या करेगा, कलेक्शंस आपको ये एक न्यू फोल्डर आपको क्रिएट करके देगा, ठीक है। और न्यू फोल्डर में यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन सेव योर, सेव योर योर डिजायर, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं आप, इसमें अपने डिजायर आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, यू कैन सेव यार, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब अनदर वन इज क्या है, द अनदर वन इज, अब हमारा पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में क्या करना है, पार्ट 4 में आपको क्या कर देगा वो, आपको पार्ट 4 में क्या कर देगा वो, पार्ट 4 में साइटिंग आर्टिकल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अब जब हम सारा यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर देंगे, सब कुछ करेंगे जेटोरो में, जिस तरह से हमने वहां पर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज
हम लोग सिमिलर उसी तरह करेंगे। व्हेन द राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन इजीली साइट द आर्टिकल यूजिंग Zotero बाय द सर्चिंग फॉर द ऑथर नेम or the keyword in the Zotero library. You can add the citation and then generate the bibliography or references list in the desired citations. ठीक है ना। तो जिस तरह से हमने वहां कहा था वो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आर्टिकल्स को साइट कर सकते हैं डिजायर। ठीक है ना। द अनदर वन इज क्या, ये देखो ये पूरा आपको क्या कर दिया यहाँ पर उन्होंने आपकी इस चीज को क्या क्लियर कर दिया कि यहाँ पर ये एक जब हम जो कनेक्टर है Zotero कनेक्टर जब यूज करेंगे तो एक हमारे पास एक एक्सटेंशन आएगा Zotero का। तो Zotero का जो एक्सटेंशन आएगा यहाँ पर हमारा आर्टिकल लिखा होगा और एक इस तरह का आइकन होगा। इस आइकन में जो भी हम डालेंगे वो यहाँ पर जो हमारी लाइब्रेरी में होगा वो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। ठीक है। और हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब इंसर्ट करेंगे तो वो रेफरेंसेस में आ जाएगा। ठीक है ना। वो क्या आ जाएगा, वो रेफरेंसेस में आ जाएगा। ठीक है ना। वो क्या आ जाएगा, रेफरेंसेस में आ जाएगा। तो जब रेफरेंसेस में आ जाएगा वो, ठीक है। ठीक है। इस तरह से देखिए फॉर एग्जांपल ये जो हम लोग यहाँ पर जैसे कि ऐड साइटेशंस है, ऐड नोट ऐड है ना, ऐड एंड एडिट बिब्लियोग्राफी है, डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस है, रिफ्रेश है, स्विच टू प्रोसेसर है, अनलिंक साइटेशंस है। तो ये सारे इसमें फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की दी, सारे इसमें फीचर्स प्रोवाइड कर दिए Zotero ने। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई साइटेशन किया तो अनलिंक साइटेशन भी कर सकते हैं आप। जैसे ऑलरेडी आपने क्रिएट कर दिया कहीं, है ना, आपको लग रहा है ये गलत है, हमें अनलिंक करना है, तो सारे साइटेशंस को अनलिंक कर सकते हैं। एडिट एंड ऐड द साइटेशंस। ठीक है। एडिट एंड ऐड द साइटेशन। जो नोट का उसमें सिस्टम था इसमें भी नोट का सिस्टम है। वहाँ रेफरेंसेस दिया था, यहाँ बिब्लियोग्राफी दिया है। ठीक है। डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस भी दिया है यहाँ पर, और रिफ्रेश भी जो करना है आपको कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन डू इट। यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। आप अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है हमें और क्या करना है, और उसके बाद क्या है, और उसके बाद फिर क्या आएगा, सर्चिंग बार। सर्चिंग और बार मतलब जो हमारा यहाँ पर है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग राइट हियर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है हम लोग लिखेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AI, जो भी हमारे पास चैट GPT, हम उसमें लिखे चैट GPT एंड AI टूल्स। ठीक है। तो वो क्या होगा वहां पर, हम सर्चिंग बार में जब करेंगे तो वो यहाँ पर एक लिस्ट पूरी बन के आ जाएगी। वो लिस्ट बन के आ जाएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को इंसर्ट कर सकते हैं वहां से। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। उसके बाद है, अब आएगा पार्ट 5, फॉर्मेटिंग साइटेशंस एंड रेफरेंसेस बेस्ड ऑन द जनरल रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स के आधा मतलब उसके बेस पर क्या फॉर्मेटिंग होगा, क्या होगा, वो सारी लास्ट पे नंबर 5 पर आएगा। Zotero simplified the process of the formatting citations and references based on the journal requirement. You can manage citation style in the document, preferences, install additional style as the needed, and select the appropriate style for your manuscript. Zotero will be automatically format the citation and reference according to the selected style. देखा, जब स्टाइल में हम वहां पर बहुत सारे स्टाइल्स थे, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ एक फैसिलिटी और आपको प्रदान किया कि आप अपने स्टाइल, अपने जो स्टाइल को ना मोस्ट एंड मोर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, क्या होगा, ठीक है, वो इस तरह से देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टाइल है हमारा, ठीक है ना, स्टाइल जो क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, ये स्टाइल है हमारे पास। ठीक है ना। स्टाइल क्या है, ये जो स्टाइल्स है, ये स्टाइल्स को हम यहाँ से कर सकते, कोई सा भी स्टाइल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये मैनेज स्टाइल, या हम मैनेज करके भी बहुत सारे स्टाइल को हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो है ना, वो सारी चीजें हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। ओके दबा देंगे, जो भी है, साइटेशंस है, एडवांस है ना, ये जर्नल है, ये सिंक है, ये सर्च है, ये एक्सपोर्ट है, ये साइटेशंस है, ये एडवांस है। ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, हमें स्टाइल को देखना पड़ेगा कि हम विच स्टाइल वी आर यूजिंग यार, है ना, कौन सा स्टाइल को हमें यूज करना है, डिपेंड और योर रिक्वायरमेंट। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, हमें स्टाइल को मतलब यूज करना होगा। ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टाइल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज समझ में आ गए आपके।
ठीक है ना। अब और क्या लास्ट में, ठीक है, तो अब और क्या लास्ट में, अब क्या है, अब कुछ नहीं, सारी चीजें इज फिनिश। अब हम क्या करेंगे, हम वी विल क्या करेंगे, वी विल प्रैक्टिकल ऑफ दिस जेटेरो। जेटेरो को प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ठीक है ना। अम, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हमने यहाँ पर दिया है, स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जेटेरो को हम गूगल पर जाते हैं और जेटेरो को हम क्या करते हैं, गूगल पे गए हम यहाँ पर, ठीक है ना। हमने यहाँ पर दो चीजें, जिटोरो को गूगल में ढूंढा या फिर आपने जिटोरो की वेबसाइट, जिटोरो की वेबसाइट को हमने लिखा था, अब जिटोरो को, जिटोरो, ठीक है। तो डाउनलोड जिटोरो, डाउनलोड जिटोरो से हमने यहाँ पर किया, ये लिखा, ये इसकी वेबसाइट आ गई। क्या वेबसाइट आई उसकी, वेबसाइट का नाम है www.zotero.org, ठीक है ना, इसकी वेबसाइट है, उसको हमने क्लिक किया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। इंटरफेस क्या आया, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। और इंटरफेस क्या कह रहा है, इंटरफेस कह रहा है कि जो जिटोरो है ना, जिटोरो को आपको, जिटोरो फॉर द सेविंग फॉर द मैक, एक्चुअली मेरा मैक है ना, तो इसलिए ये फिर आपको मैक के लिए कह रहा है। अगर आपका जिटोरो मतलब जिटोरो का अगर आपका मतलब वो होता ना, कहने का मतलब ये कि जो आपका दूसरी विंडो होती तो वहां पर करता, ठीक है। तो उसके बाद जिटोरो को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डाउनलोड, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद जिटोरो कनेक्टर जो वहां पर वेब इंपोर्टर था, तो यहाँ ना गूगल के साथ मिलकर उन्होंने क्या कर दिया है, और क्रोम के साथ मिलकर उन्होंने क्या कर दिया, जिटोरो को कनेक्टेड कर दिया। तो जिटोरो कनेक्टर क्या करता है, इसकी क्या हेल्प करता है, ये हमारी जो आर्टिकल्स है बुक्स है, जो भी मतलब कंसर्न पेपर्स है, उनको सर्च करने में हेल्प करता है। जिस तरह से एक एक्सटेंशन है ये, ठीक है, एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये यहाँ पर जिटोरो का हम लोग ने क्या कर लिया, ये खोल लिया, खोलने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया। तो हम लोग जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमें डाउनलोड करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दिस इज द डाउनलोडिंग फ्रॉम हियर। क्या क्या कर रहा है वो, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर हमें डाउनलोड हो गया, ठीक है। डाउनलोड क्या हो गया, ये जो जिटोरो हमारा कहाँ पर डाउनलोड हो गया, यू कैन ओपन फोल्डर, ठीक है। ये हमारा जिटोरो कहाँ पर डाउनलोड हो गया, ये हमारा जिटोरो जो है कहाँ पर डाउनलोड हो गया है, हमारे जो भी हमारा सिस्टम है उसमें ये जेटोरो क्या हो गया है, डाउनलोड हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये डाउनलोड हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये जिटोरो क्या हो गया, ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड के बाद हम जिटोरो को यहाँ पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या होगा, ये डाउनलोड यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है, तो इसलिए डायरेक्ट ये आ गया है। इसलिए अगर इंस्टॉल नहीं होता तो ये डायरेक्ट ही, तो फिर हम जिटोरो पे क्लिक करेंगे, और जिटोरो पे क्लिक करेंगे तो ये जिटोरो क्या कर देगा, वेरीफाई जिटोरो करेगा, और वेरीफाई जिटोरो करने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका, ये जिटोरो यहाँ पर हो जाएगा, ओपन द जिटोरो। आप क्या करना सकते हैं, यू कैन ओपन द जिटोरो यार, ठीक है। तो आप जब ओपन करेंगे यहाँ पर, तो क्या, इसको हमने बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या, जिटोरो क्लोज जिटोरो ऑलरेडी ओपन, ठीक है ना। तो कह रहा है ऑलरेडी ओपन है, तो हम क्या करेंगे, इस जिटोरो को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद ये क्या हो गया, हमारा जिटोरो, जिटोरो क्या हो गया हमारे पास, ये ओपन हो गया, है ना। तो तो ये जिटोरो क्या है हमारा, ये जिटोरो हमारा ओपन हो गया, ठीक है ना। जब जब जिटोरो ओपन हो गया, तो अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लाइब्रेरी है, ठीक है ना। अब लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, हमने बहुत सारे कलेक्शन बनाए के, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लाइब्रेरी जो हमारे पास है, लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारे हैं। हम इस लाइब्रेरी को क्या कर देते हैं, हम इस लाइब्रेरी को वी डिलीटेड फ्रॉम हियर, ठीक है ना। हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है, सारी कुछ को डिलीट, डिलीट क्या करना है आपको, यहाँ से डिलीट, ये ना, ये क्या हो जाए मोर,
मूव द आइटम इन द ट्रैश, हम ट्रैश में ले जाते हैं इन सारे आइटम्स को। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये लाइब्रेरी क्या हो गई, बिल्कुल ही खाली हो गई यानी है। तो जब खाली हमारे पास लाइब्रेरी हो गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी में एक नई चीज बना सकते हैं, नया कलेक्शन बना सकते हैं। नए कलेक्शन के लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नए कलेक्शंस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नए कलेक्शन के लिए हमारे पास हमें इस फोल्डर पर जाना पड़ेगा। कौन सा फोल्डर है, ये वाला फोल्डर जो हमने वहां पर किया था। ये क्या कर देगा, ये नया कलेक्शंस हमको न्यू कलेक्शंस देगा। क्या कर देगा, ये न्यू कलेक्शन देगा। ठीक है, तो न्यू कलेक्शंस ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, प्रोवाइड करेगा। कैसे कैसे प्रोवाइड करता है हमें नया नया कलेक्शन। ठीक है, हमने यहाँ से किया और न्यू कलेक्शंस। अब यहाँ पर क्या है, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ये कलेक्शंस है जिसमें आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा कि मेरा एक होना चाहिए चैट जीपीटी एंड एजुकेशंस। आपने कहा कि चैट जीपीटी से रिलेटेड मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए, तो आपने चैट जीपीटी का फोल्डर बना दिया। ठीक है, आपने कहा कि एक मेरे पास फोल्डर कैसा होना चाहिए, मेरा एक एजुकेशन से एजुकेशन से रिलेटेड फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि मेरे पास और कोई भी जो भी आपका टाइटल्स है, जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मेरे पास जो और क्या होना चाहिए मेरे पास, और बहुत सारा कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे पास कोई चैट जीपीटी के अलावा मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं किसी मॉड रन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, और दूसरा कोई फोल्डर का नाम रख लेते हैं, आप क्या रख लेते हैं, और दूसरा कोई नाम रख लेते हैं आप मॉडर्न एजुकेशन के मशीन लर्निंग। ठीक है, और आप क्या रख दें, डेटा। ठीक है, अब आपने ये सारे और एक एक फोल्डर आपने यहाँ पर एक क्रिएट कर लिया, इसका नाम रख लिया आपने यहाँ से डिलीट करके, डिलीट कलेक्शन। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर एक हमने यहाँ पर बुक्स का रख लिया। ठीक है, ये बुक्स हमारी यहाँ पर हमने बुक्स है, और एक दूसरा एक हमने यहाँ पर क्या कर लिया, जर्नल्स का रख लिया। ठीक है, और एक हमने किस किस चीज का रख लिया, एक हमने पीरियड। ठीक है, इसका रख दिया पी। ठीक है, इसका एक फोल्डर, यानी ये हमने यहाँ पर अपने एक कलेक्शन बना दिया। और इस कलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अब इस कलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कलेक्शन में हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी आर्टिकल्स है उसको पहले सेव करना पड़ेगा। वो आर्टिकल कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, देखो दो चीजें तीन चीजें मैंने आपको बताई, वो क्या थी, पहला नंबर था हमारे पास क्या था, हमारे पास था हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है मैन्युअली एडिंग द रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिंग मैन्युअली एडिंग रेफरेंस, फिर रेफरेंस विद द आइडेंटिफायर, फिर उसके बाद एडिंग रेफरेंस विद द ज़ेटोरो कनेक्टर, और फिर किस तरह से डुप्लीकेट ये करते हैं वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक बुक है, ये है इन सब का। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऐड का निशान आ रहा है। ठीक है ना, तो जब ऐड का निशान आ रहा है, जब हमने इस पर क्लिक किया, किस पर कहाँ क्लिक किया हमने, हमने कहाँ पर क्लिक किया, हमने ऐड पर क्लिक किया, जो क्या ये वाला जो निशान है ना, जो ग्रीन का दिख रहा है, ये ऐड का, इस पर क्लिक किया। तो जब हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग इस पर क्लिक कर, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बुक है, बुक सेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, जर्नल आर्टिकल्स है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, लिंक टू फाइल है, सेव है, और इसके बाद बहुत सारे नेटवर्क है, ऑडियो है, यानी लेटर है, इंटरव्यू है, मतलब जो भी आप यहाँ पर
सर्च करना चाहते हैं, यू कैन, ठीक है, सर्चेस, ठीक है ना। तो अब हमने क्या क्या यहाँ पर, हमने यहाँ पर बुक्स किया, या फिर हमने यहाँ पर जर्नल आर्टिकल, ठीक है, जर्नल आर्टिकल क्या किया हमने, एक तो है कि आप यू कैन फिल अप यार द मैन्युअली, जैसे हमने उसमें मैन्युअली बताया था, टाइटल डाले, ये डाले, ये सारी चीजें आप आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डाला AI, इम्पैक्ट ऑफ AI इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, एक आपने कर लिया, यहाँ पर ऑथर का नाम डाल दिया, फर्स्ट ऑथर का नाम, सेकंड ऑथर का नाम, ये आपने अपना कलेक्शन यहाँ पर बना लिया, ठीक है ना। ये जिस तरह से आप उसे पूरी डिटेल डाल दी, क्रिएट हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका मैनुअली हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने चैट जीपीटी में ही कहा, चैट जीपीटी में क्या कर दिया आपने, अब यहाँ पर DIO नंबर्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या किया, कैसे DIO आइडेंटिफायर क्या है, अब आइडेंटिफायर इसमें था ISBN नंबर, DIO's नंबर, PMID नंबर, ORSIC नंबर, ID नंबर, एड्स नंबर और बिप कोड्स टू योर लाइब्रेरी। तो इसके इन सारे जो आइडेंटिफायर है इनसे करते हैं। अब आइडेंटिफायर कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफायर कहाँ से ले रहे हैं, आइडेंटिफायर कहाँ से ले रहे हैं, आइडेंटिफायर फायर को हम लोग ले रहे हैं कहाँ से, हम लोग आइडेंटिफायर को जो भी हमारा मतलब कहने का ये है, हम लोग आइडेंटिफायर को कहाँ से ले रहे हैं, आइडेंटिफायर को हमने कहा यहाँ पर इसमें क्या किया हमने, फॉर एग्जांपल हमने गूगल स्कॉलर किया, ठीक है ना। और गूगल स्कॉलर में हमने क्या कर दिया, यहाँ से कोई भी आर्टिकल खोला, जैसे कि हमने कल जो यूज़ किया था, ठीक है, कोई भी आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर खोला, और खोलने के बाद जो DIO's नंबर जो है ना, ये जो है DIO's नंबर है ना, यू कैन कॉपी, ठीक है ना, आप इससे कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करने के बाद जैसे हमने वहां पर किया था वैसे ही हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कैसे करते हैं, आइडेंटिफायर क्या कर देगा आपको, यहाँ पर हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद ये क्या कर देगा आपको, ये जेटेरो कुड नॉट द फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ द स्पेसिफाई, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ से, जेटेरो कुड नॉट द फाइंड द आइडेंटिफायर इन योर इनपुट, प्लीज वेरीफाई योर इनपुट्स। तो यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, दोबारा से हम लोग कॉपी करते हैं लिंक, वो कॉपी लिंक सही से नहीं हुआ था इसलिए प्रॉब्लम है, कॉपी किया लिंक फिर से, और फिर से कॉपी करने के बाद क्या किया यहाँ से, फिर हमने क्लिक किया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, जो ये हमने आर्टिकल्स लिया था वो ऑटोमेटो मल्टीपल, ये जो है क्लिनिकली एंड होम सेटल, वो आर्टिकल हमारे पास आ गया, और हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पर ये आर्टिकल्स हमारे पास यहाँ सेव हो गया। अब इस आर्टिकल में यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने एक PDF भी दी है जो, ठीक है, PDF के साथ है, तो उसने बता दिया PDF, ये PDF है यहाँ पर, ठीक है ना, PDF भी है, तो एक ही हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हम यहाँ से इसको, ठीक है, इसमें ये इसने कर दिया कि जो अटैचमेंट ये है यहाँ पर PDF है, ठीक है, ये क्रिएट है, ये हमने जो बनाया था, ठीक है, कहाँ था हमारा कलेक्शन, क्या है, हमारा कलेक्शन था चैट जीपीटी का, ठीक है। तो हमने क्या क्या दिया यहाँ से, चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पर आर्टिकल्स को ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो हमारे पास दो चीज हो गए, मैनुअली हो गया, और उसके बाद हमने क्या कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है,
हमारे पास ये आर्टिकल था, और आर्टिकल का हमारे पास क्या है, हम पीएमडी की वेबसाइट बोलते हैं। पीएमडी मतलब जो पब पबमेड की। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। इन आर्टिकल्स को हम कैसे सर्च करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आर्टिफिशियल AI। अब ये एक्चुअली पबमेड जो है ना, मेडिकल से रिलेटेड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने पबमेड से किसी एक आर्टिकल के बारे में सुना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रेन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपने इससे, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपने आर्टिकल्स मांग रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपने आर्टिकल्स लिखे यहाँ से, और इससे कहा कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में, हेडेक एंड ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में आर्टिकल वाला। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, हम लोग जो वहां पर जो जब हम लोग वहां पर जो DIO की भी बात कर रहे थे, और PMID का मतलब यही कि जो इसकी आईडी है, इस आईडी को हम क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस आईडी। ठीक है, अब इस आईडी को हमने यहाँ पर किया गया, और इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, इस आईडी को क्या किया, हमने इंसर्ट किया, है ना, ठीक है, यहाँ से लिया, और इसके बाद हमने कहाँ पर इंसर्ट कर दिया, अब हमने कहाँ पर, वहां इंसर्ट कर दिया जो ऑलरेडी हमारे पास जिटोरो का, जो हमारे पास जिटोरो की क्या है, एप्लीकेशंस खुली हुई है। ठीक है, तो हमने क्या से क्या किया, हमने कहाँ से, यहाँ से, जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पर जो PMID का जो दे रहे हैं ना, ठीक है ना, हमने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद तो ये क्या कर देगा, आपको PMID नंबर से आपके पूरे आर्टिकल्स को ये क्या क्या है, पोटेंशियल इनहिबिटर ऑफ द चूज इन द बायोसिस्थेटिक डिफॉल्ट द प्रोफाइल। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमें उसने क्या कर दिया, हमें आर्टिकल वहां से प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो प्रोवाइड कर दिया, तो इस आर्टिकल को कि हमने ऐड कर लिया, इस आर्टिकल में हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास अटैचमेंट नहीं है यार, PDF इज नॉट अवेलेबल इन दिस आर्टिकल। ठीक है, PMD ID से हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, और इसके बाद क्या करता है, न्यू। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पर जाके हम लोग लिंक टू द फाइल या स्टोर कॉपी है। फाइल, स्टोर फाइल का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑलरेडी आर्टिकल्स है यहाँ पर, और आप इन आर्टिकल्स को क्या करना चाहते हो, इफ यू वांट टू, ठीक है, इन आर्टिकल्स को क्या करना चाहते हो, आप इन आर्टिकल्स को यहाँ से, यहाँ पे अपने कंप्यूटर से लेना चाहते हो। ठीक है, तो हमने आर्टिकल को कंप्यूटर से यहाँ से ले लिया। यहाँ पर हमारे कितने आर्टिकल्स हो गए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल्स वी हैव। यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग 6 आर्टिकल्स हो गया। पहले उन्होंने PDF को डाउनलोड किया, उसके बाद उन्होंने पूरा हमारे पास ये आर्टिकल्स को प्रोसेस करने के बाद हमारे पूरे आर्टिकल्स को यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, हमारे उन सारे आर्टिकल्स को क्या कर दिया, उन सारे आर्टिकल्स को कस्टमाइज कर दिया। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ये सारे आर्टिकल्स हमारे आ गए। कहाँ पर, अब किस फोल्डर में ले रहे हैं, हम ChatGPT के फोल्डर में हमने लिया था। तो ChatGPT के फोल्डर में जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको क्या कर देगा, जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके पास ये PDF है। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस PDF को क्या कर सकते हैं, यू कैन ओपन फ्रॉम हियर, और यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर हमने उसमें एनोटेशंस की बात जो की थी ना, वो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एनोटेशन यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया एनोटेशन। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम लोग वहां पर करते थे, यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, काइंडली सी दिस वन वेरी, ठीक है, हमने एक टैग यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, टैग प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर, तो टैग जैसे वो जो भी आपका पड़ेगा, जो भी होगा वो सब यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कलर्स भी प्रोवाइड कर दिए, जो भी कलर्स में हमें हमें यहाँ पर आर्टिकल्स को करना है। ठीक है ना, जो भी कलर्स को हमने, कलर्स यहाँ पर भी दे रहे थे, वहां पर भी रेड कलर है, रेड कलर करना है। ठीक है ना, आपको कोई सा भी करना है, और यहाँ पर जो भी कमेंट आपको लिखना है वो कमेंट यू कैन राइट हियर। जिस तरह से हम उसमें कर रहे थे उस तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये क्या है, ये क्या कर देगा, ये आपको एक पूरा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, तो इसमें आप अपने सर्किल बना के इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी सर्किल बना के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं भी सर्किल बना के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये सारे एनोटेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये एनोटेशन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एनोटेशन का, और दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर इसी आर्टिकल्स में और इसके नीचे कुछ भी लिखना है, कुछ भी जोड़ना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर हेडिंग आएगी, हेडिंग क्या है, हेडिंग कुछ भी लिख दी है, चैट जीपीटी एंड एजुकेशन, ठीक है, आपका कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने यहाँ पर हेडिंग लिख दी, हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, अब इसको क्या करना है, हेडिंग 1 करना है। हेडिंग 1 करने के बाद यहाँ पर कोई भी आप अपना टैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, टैक्स भी कोई भी एडिट कर सकते, कोई भी लिख सकते हैं टैक्स, जो भी आप वॉट एवर जहाँ से भी आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐड को, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल्स यहाँ पर खोला था, हम इस आर्टिकल का कुछ टैक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ से इसका कॉपी, ये टेक्स्ट, हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद क्या है हमारा पास, ठीक है, हम यहाँ पर इसको, ठीक है, हमने इंसर्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर, ये जो हमारा क्या हो गया, एक तरह से जो साइटेशन है वो हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको, मतलब इसको, इसमें जो भी आर्टिकल से रिलेटेड है उसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AI है, तो ये हमारा कहाँ पर किसी में भी हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यू कैन रेफरेंसेस, इसका इसका हम यहाँ पर, ये हमने क्या कर दिया, रेफरेंसेस किया, तो यह क्या आ गया, यहाँ पर हमने रेफरेंसेस दे दिया इसका। अरे जो भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई नोट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई नोट बनाना चाह रहे हैं अलग से, और कहीं से आप लेकर उसको ऐड करना चाह रहे हैं अपने उसके लिए, तो ये क्या कर देगा, ये आपको पूरा यहाँ पर साइटेशंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट, यार क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, AI, ठीक है, आप मतलब जैसे भी जो जो भी आप जैसे आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर अभी तो एक है, इसके अलावा बहुत सारे हों उसके बारे में, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको फॉर एग्जांपल आपको ये ढूंढना है कि मोहम्मद अल कुरैशी बायोलॉजी से द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल हु वाज द डेडिकेट द एज कैरियर ऑफ द प्रोटीन रिसर्च, ठीक है। तो अब आपने कहा कि ठीक है, मुझे इसमें इसमें बायोलॉजिस्ट का नाम चाहिए, तो बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन शो द बायो, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया, आपको एक वर्ड उसने यहाँ पर बायोलॉजिस्ट क्या कर दिया, आपको एक बायोलॉजिस्ट वर्ड को क्या कर दिया, आपने उसको फाइंड आउट करके दे दिया, है ना, आपको एक बायोलॉजिस्ट वर्ड को एक फाइंड आउट करके दे दिया, ये वर्ड को फाइंड आउट करके दे दिया, यानी कि जो इसमें कहने का मतलब है, इसमें पूरा आप मतलब ये कर सकते हैं कि आप एक एक वर्ड को ढूंढ सकते हैं, जो वर्ड है, जो साइटेशंस है, वो सारी चीज को आप यहाँ पर, ठीक है ना, ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा इसमें ऑप्शंस दे रखा है, लेकिन वो उसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन दिया, और लिंक का ऑप्शन क्या कर रहा है आपको, ठीक है ना, सर्च हो गया, सर्च के बाद क्या होगा, ये लिंक है, लिंक अनलिंक से, जैसे कि अगर आपने लिया है शो पेज को उसमें शो दिखाओ कि कहाँ से, उसमें ये बता देगा, ये जो आपने कंटेंट है तो वहां से पेज से शो किया है, आपने कहाँ से शो किया है, तो वो पूरा कंटेंट आपको बता देगा। अनलिंक करना है इसको, कि ये अनलिंक हो गया, यानी कि जो अब आप जो पेज का है जो अनलिंक हो गया, अब आप समझ नहीं पाएंगे ये कहाँ से हमने कंटेंट को लिया गया है, हमने कंटेंट को कहाँ से लिया हमें नहीं पता। अगर लेकिन जो आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी लाइब्रेरी में ये, और दूसरा हम कोई एक ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसका क्या करते हैं, इसकी इसकी PDF को हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी कैसे कर देंगे, कॉपी कर लिया ये हमने, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने जिससे वहां पर जो किया है ना, हमने यहाँ पर, ठीक है, कंटेंट ले लिया, कंटेंट लेने के बाद जो भी हमने यहाँ पर एक एक हेडिंग दे दी, हेडिंग है फिजिकल पेरीमीटर ऑफ द डिसीज, ठीक है।
यहाँ पर हमने इसको एक हेडिंग क्रिएट कर लिया है। हेडिंग क्या है? ये हेडिंग यहाँ से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने इसकी हेडिंग को क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। हेडिंग को क्रिएट कर लिया कहाँ से? तो यहाँ से हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2, जो भी हेडिंग आप देना चाहेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपको पता। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ये यहाँ पर एक हमने कंटेंट क्रिएट किया है, वो कंटेंट है कहाँ से, कहाँ से लिया गया। तो अब ये जो सबसे अच्छा लिंक वाला जो है ना, ये शो द पेज। अब पेज आपको बता देगा कहाँ से लिया है, आपको पेज पर पहुंच गए आप। इसके बाद अनलिंक करने के बाद अनलिंक हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन सर्च फाइंड आउट, जो आपने बताया कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस यानी कहाँ से क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको आपको बहुत सारे वर्ड को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है आपको यहाँ पर, ये वाला वर्ड है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड इट, इसको फाइंड किया और इसको आपको रिप्लेस क्या करना है, जैसे कि हम लोग वर्ड में अमूमन करते हैं उस तरह से ये इस पे आपको लिखना है बायोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या कर दिया, जितने भी एक वर्ड को यूज करना है या सारे को या रिप्लेस करना है या सबको, आपने रिप्लेस ऑल किया। अब यहाँ पर के बायोलॉजिकल इम्पैक्ट जो आ गया, देखिए जो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आ गया, यहाँ पर जो वर्ड था, तो वर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आ गया। अब हमारे पास क्या था, ये हमारे पास मैकोटोटिस थी, जो जो भी वर्ड था ये था, हमने बायोलॉजिकल इम्पैक्ट किया, तो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आ गया। जहां जहां ये वर्ड यूज होगा वहां वहां सारा ये रिप्लेस हो जाएगा। तो एक फैसिलिटी और इसमें अवेलेबल है इस चीज की, और ये भी फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जैसे कि आप यहाँ पर जेडरो का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसमें क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल हमने एडिट इन सेपरेट विंडो, अगर इसको एडिट सेपरेट विंडो पे करना चाहते हैं, हाइड एनोटेशन साइटेशंस, ठीक है। हाँ, एडिट अनदर विंडो, तो अनदर एक एक विंडो अलग से खुल जाएगी आपको, और ये विंडो क्या करेगा, ठीक है ना, ये विंडो आपको क्या कर देगी, अलग से खोल देगी ये, ठीक है, एक अलग से एक विंडो खुल जाएगी। है, क्या कह रहे हैं सर, कैन यू प्लीज सेंड द टुडे रिकॉर्डिंग लेक्चर बिकॉज ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। अच्छा, तो ये क्या हो गया, एक अलग विंडो पे उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग अलग विंडो उसमें मेरे ख्याल से शेयर नहीं हो रहा होगा, है ना। तो ये अलग विंडो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अ सेपरेट विंडो फॉर दिस, है ना। हाइड द एनोटेशन, हम एनोटेशंस को भी हाइड कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटीज यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमने तो बताया आपको यहाँ पर क्या कर दिया, क्या कर रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर एनोटेशंस, ठीक है। ठीक है, जो भी एनोटेशन आप जो भी यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये चेंज योर कलर यार, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, वही जो हमने बताया था, कोई भी साइटेशंस यहाँ पर आप देखो हम यूज कर सकते हैं, कोई भी साइटेशंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा चैट, हम लोग को चैट जीपीटी पे किया गया ऑटोमेटेड ये चीटिंग, ठीक है। तो ये वाला किया हमने, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर ये यहाँ पर उसने हमारे यहाँ पर दे दिया हमें साइटेशंस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप किसी तरह से एडिट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, अलाइन कर सकते हो, चेक स्पेलिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज के पढ़ सकते हो, ऐड रिमूव डिक्शनरीज, इंग्लिश इंग्लिश जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम, सर विच वन इज बेटर टू यूज द जेटोरो, आई सी मोर फीचर्स कंपेयर द मेल्ड। एक्चुअली भवेश, इसमें तो मैंने ये कहा ना शुरू में कि जो आपके ऊपर डिपेंड करे कौन सा हाँ, जो रेफरेंस मैनेजमेंट आपके लिए कंफर्टेबल है। तो जेटोरो बहुत ज्यादा, मतलब जेटोरो में बहुत ज्यादा फीचर्स है मेडले के मतलब कंपैरिजन। तो आप जेटोरो यूज, मतलब डिपेंड ऑन योर मतलब डिजायर कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। टूल्स तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही टूल्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप यूज करेंगे, जो काम आप मेंडले में कर रहे हैं वही काम आप जिटोरो में करेंगे। लेकिन जिटोरो में थोड़ा सा फीचर्स जो देख रहे हैं आप, कुछ ज्यादा फीचर्स है, उसमें थोड़ा सा कम फीचर्स है। तो हम लोग जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कर ले, इट इज डिपेंड टू यू, ठीक है। जिटोरो वैसे अच्छा है, कोई बात नहीं है, जिटोरो वैसे मैं रिकमेंड तो जिटोरो को ही करूंगा, जिटोरो बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, ये चीज हो गई। अब इसके बाद, अब हमने इस चीज को समझ लिया, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है
कि हम किस तरह से, ठीक है ना। अब रेफरेंस मैनेजर हो गया, ज़ेटोरो हो गया, हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट, ठीक है, रेफरेंसेस, हाउ टू क्रिएट द कलेक्शन। अब हमने कलेक्शन से बता दिया। अब हम इसमें ये करते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये जो ऐड किया है ना, ये यहाँ पर आपने ऐड कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कहाँ से शेयर, अब दोबारा से आपने क्या कर दिया, इन जो हमारे आर्टिकल्स है इनको या दूसरे आर्टिकल्स को अब दोबारा से हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें दोबारा से ऐड तो हो गए, लेकिन जब ऐड हो गए तो इन ऐड को क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास डुप्लीकेट हो गए। तो जब डुप्लीकेट कोई चीज होगी तो क्या करेगी हमें, ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करेगी जब हम किसी भी साइटेशन सबको देंगे, हम कहीं भी कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हम कहीं भी कुछ करेंगे तो हम इस क्या कर देगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ज़ोटोरो ने क्या किया है, ज़ोटोरो ने बहुत एक सिंप्लीफाइड तरीका यहाँ पर सर्च किया और उसने इस पे इम्प्लीमेंट किया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पर एक कॉलम है। कॉलम क्या है, वो है डुप्लीकेट आइटम्स का। तो जो भी डुप्लीकेट आइटम्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है, कि जो डुप्लीकेट आइटम आपने यहाँ पर दिए है, तो दीज आर द डुप्लीकेट आइटम विच इज इन योर लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने कहा कि जितने भी डुप्लीकेट आइटम है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने सारे डुप्लीकेट आइटम को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी डुप्लीकेट आइटम होंगे, तो डुप्लीकेट आइटम कौन कौन से दिखा रहा है, डुप्लीकेट आइटम कौन कौन से दिखा रहा है, ये देखो डुप्लीकेट आइटम दिखा रहा है, ये दोनों क्लिक कर दिया, ये दोनों क्लिक कर दिया, ये डुप्लीकेट आइटम दिखा रहा है, और एक ये वाला, और ये दोनों डुप्लीकेट आइटम दिखा रहा है। तो हमने मर्ज किया, मर्ज करने के बाद हमने ये करेंगे तो ये एक हो जाएगा। हमने ये वाला किया तो ये भी एक हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट में नहीं रहेंगे। ये क्या डुप्लीकेट हो जाएगा, ये क्या यहाँ से भी डुप्लीकेट, और हमने सारे, अब हमारे फोल्डर में क्या है, अब हमारे फोल्डर में कोई भी डुप्लीकेट आइटम नहीं है। और जो हमारी जो मेन लाइब्रेरी है, वहां पर भी हमारी मेन लाइब्रेरी में कोई भी यहाँ पर डुप्लीकेट जो आइटम थे वो सारे आइटम क्या हो सके, हैज बीन रिमूव, सारे आइटम रिमूव हो गए। और जो जो भी हमारे पास यहाँ आर्टिकल्स है वो सिर्फ एक आर्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। वो हमारे पास क्या आर्टिकल्स अवेलेबल है, एक आर्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी फोल्डर हमने यहाँ पर क्रिएट किए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, सारा सारा कुछ हमने यहाँ पर क्या कर दिया। बुक का है, बुक भी आप आईएसबीएन नंबर से कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर बुक पे जाके आप यहाँ पर जो भी आईएसबीएन नंबर डालेंगे वो यहाँ से ऐड हो जाएगा बुक, यार जो भी डिजायर बुक है आपकी, ऐड फ्रॉम द आइडेंटिफायर, ठीक है ना। आइडेंटिफायर जो हमने बताया, ठीक है, स्टेशन नोड है। ये क्या हो जाएगा, ये जो नोड है, फॉर एग्जांपल हमने इस पे एक नोड लिखना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पर एक नोड लिखना चाह रहे हैं। क्या नोड लिखना चाह रहे हैं, हमने नोड लिख दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ नोट लिख दिया, तो ये क्या होगा, दिस इज द रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये एक नोट आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, नोट आ गया यहाँ पर। जो नोट क्या था, न्यू स्टैंड एलोन नोट, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर करेंगे, जो हमने बता दिया कि ये क्या है, ये बता देगा आपको, ठीक है ना। ये आपका नोट है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड नोट इज आल्सो यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस पे कहते हैं कि हम चाइल्ड नोट लिखना चाहते हैं। चाइल्ड नोट ये कि जब भी आपको ये बता देगा ये क्या है, ठीक है ना। ये क्या है, मेडिकल मेडिकल हिस्ट्री ऑन, ठीक है। तो एक एक ये क्या कर दिया उन्होंने हमारा यहाँ पर, एक नोट हमने कहाँ पे क्रिएट करके दिया, ये क्रिएट करके दे दिया नोट, ठीक है। जब भी हम ये खोलेंगे इस फोल्डर के अंदर, ये क्या आ गया, ये फोल्डर के अंदर जब भी होगा तो ये समझ जाएगा कि ये एक फोल्डर है। हमने इस फोल्डर को क्या बताया था कि मेडिकल हिस्ट्री ऑन द एजुकेशन, तो ये हमारे पास एजुकेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा जिस तरह से हम लोग वहां कर रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पूरा इसको हेडिंग भी बना सकते हैं, और हेडिंग बना सकते बनाकर हमने वहां पर जिस तरह से नोट लिखा था, हम यहाँ पर पूरा नोट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पूरा नोट लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने वहां पर किया था। और हमने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में किया, फॉर एग्जांपल हमने कोई मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ना जानते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये मेडिकल हिस्ट्री जो भी होगा कंटेंट आपका मेडिकल हिस्ट्री का, हमने यहाँ से
यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर गए और वही जिस तरह से हम लोग ने वहां पर किया था, इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कर सकते। और उसने ये देखिए आपको ये प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर दिया, ये साइटेशन। अब एडिट साइटेशन, शो द आइटम, आइटम शो दिखा रहे हो, आइटम शो ये वाला है, उसने आइटम शो दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें जो भी नोट्स अगर आप चाहें तो नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड नोट। अब नोट इसमें जो भी अगर आप नोट करना चाहते तो वो नोट अपने वी शुड रिव्यू दिस। ठीक है, ये नोट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर नोट को आप यहाँ वी शुड रिव्यू। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप क्या कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, एडिट कर सकते हैं वो भी जो जिस तरह से हमने वहां पर किया था। ठीक है ना, मैनेज लॉक का भी, अरे यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी आपका सर्च का है, जैसे भी, या आप देख सकते हैं जो भी अटैचमेंट यूआरएल है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिंक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, अटैच लिंक यूआरएल, अटैच स्टोर, ठीक है, स्टोर कॉपी ऑफ द फाइल, अटैच लिंक फाइल। तो ये सारी फाइल, अटैच यूआरएल, यहाँ पर क्या है, यूआरएल कोई भी यूआरएल या कहीं से भी लिया है आपने, फॉर एग्जांपल आपने एक यूआरएल कॉपी किया कहीं से भी। ठीक है ना, कॉपी किस चीज़ का, हमने यहाँ से ये वाला एक यूआरएल हमने कॉपी कर लिया। ये कौन सा कॉपी, किसी भी एक तो आप यहाँ कर सकते हैं जो भी आपके पास मेडिकल से जो भी आपके पास, जो यहाँ से हमने एक कर लिया और हमने इसका एक आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल का क्या नाम है, आर्टिकल का नाम है, ठीक है, आर्टिकल का नाम ये। ठीक है, ये आर्टिकल का ओके कर दिया। तो अब ये देखिए, ये क्या हो गया, एक नोट जो है ना, ऑटोमेटेड मल्टीपल मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी। तो एक ये क्या हो गया हमारे पास, एक हमने एक पीडीएफ का क्या आ गया, यूआरएल, यूआरएल कहाँ गया वो हमारा, ये ऑटोमेटेड मल्टीपल, ये जो हमारे पास यूआरएल है, जब हम ये यूआरएल ओपन करेंगे तो ये यूआरएल क्या कर देगा हमें, ये यूआरएल हमको हमको यहाँ पर दूसरी वेबसाइट पे लाके ये हमें ये ओपन कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग एक यूआरएल है और इसको भी जो भी चाहे वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये सारी चीज हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हम कर लेंगे कि किस तरह से हाउ टू क्रिएट द फोल्डर कलेक्शन। हम लोग ने हाउ टू ऐड टैग, टैग भी जो पिछली बार हमने बताया था है, वो भी टैग ने हम लोगों ने क्या किया था, टैग के बारे में हम लोगों ने सब समझ लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या है, हाँ ये भी एक चीज ये हो गई। अब हमने ये पब्लिकेशन, माई पब्लिकेशन, जो भी आपका पब्लिकेशन है, यू कैन सेव यार, अपने पब्लिकेशंस को यहाँ सेव कर सकते हो। डुप्लीकेट डुप्लीकेट आइटम के बारे में हमने बताया, अनआइडेंटिफाई आइटम जो भी होगा वो यहाँ पर शो हो जाए। उसके बाद ट्रेस आता है। ये ट्रेस जो है ना, ट्रेस क्या कर रहा है, जितनी भी आपने यहाँ पर जो अपने फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, अपने कलेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, वो हमने वहां से डिलीट कर दिए। तो वो डिलीट करने के बाद सारा जो भी हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर ट्रेस में आ गया है। अब ट्रेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा आर्टिकल आपने यहाँ से क्या कर दिया, कोई ऐसा आर्टिकल आपने मतलब डिलीट कर दिया जो आपको जरूरत थी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन रिवाइव इट, रिस्टोर इट। है ना, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला जो एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल को क्या करना है आपको, रिस्टोर योर लाइब्रेरी। तो ये रिस्टोर योर लाइब्रेरी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना है, रिस्टोर योर लाइब्रेरी हो गया। अब इसके बाद आपको ये वाला ये कोई एक दूसरा और करना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चाहे तो इसको आप परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इसको टैग दे सकते हैं, यदि कि आपको चाह रहे हैं कि इस आर्टिकल को मैं परमानेंट डिलीट परमानेंटली, तो ये डिलीट परमानेंट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं किसी भी आर्टिकल, तो इम्पैक्ट ऑफ द AI पॉलिसी मेकर, अगर इसको आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो ये आपकी लाइब्रेरी में स्टोर रिस्टोर हो जाए। ठीक है ना, और इसके अलावा जैसे कि आपके पास कोई भी जो एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में आप टैग नोट तो लिख दिए, बता दिया, इंफॉर्मेशन आ गई, नोट आ गया, टैग आ गया। टैग क्या है, ठीक है, टैग वही चीज है जो हमने
ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू। अब इसका टैग क्या है, टैग आपने इसका दे दिया, टैग क्या कर दिया आपने, टैग दे दिया कि फॉर एग्जांपल आपका पोटेंशियल्स इनहिबिटर कलर्स बायो सिंथेटिक, ठीक ना। तो आपने क्या कर दिया, बायो, आपने इसका बायो सिंथेसिस, आपने बायोसिंथेसिस के नाम से एक क्या कर दिया, एक यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बायोसिंथेसिस के नाम से आपने क्या कर दिया, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक 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 टैग दे दिया। तो आप सर्च, टैग देने का मतलब क्या होता है, टैग देने का मतलब होता है कि जब आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, बहुत सारे बुक्स होंगी, तो वहां पर एकदम सर्च करने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें क्या है आपकी, आप यहाँ पर फिल्टर पर जाकर यू कैन सर्च है, क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि बायो, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, बायो, बायो के नाम से हमने किया, तो बायो के नाम से किया गया, तो बायो के नाम से ये वाला जो हमारा बायो ये आप यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या किया इसने, एक सर्च के लिए हमें एक 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 एक्सटेंशन ओपन कर दिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से करते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं आप, तो अब आप इज नॉट बिगिन कंटेंट, अब जो भी कंटेंट चूज करना चाह रहा है, है, इज नॉट है, बिगिन है, विथ है, डज नॉट कंटेंट, तो हम कंटेंट पे क्लिक करते हैं, कंटेंट के बाद हम ये सर्च करते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हमने जो बायो, बायो ये कर दे, बायो के नाम से क्लिक किया, तो हम यहाँ से सर्च सर्च द सब फोल्डर, जो भी सर्च ऑल कर दिया आपने, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, देखो इसने यहाँ पर ये बायो का एक एक से उसने यहाँ पर हमें बता दिया कि ये वाला जो है ना, ये हम लोग यहाँ पर ये है, इसको हम सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका कंटेंट है इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, यहाँ का सेव सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी अगर आप यहाँ चाहेंगे वो इस तरह से कर क्लियर कर सकते हैं, सर्च सब कलेक्शंस, शो ओनली टॉप लेवल, ठीक है, इंक्लूड द पेरेंट्स और चाइल्ड आइटम इन मैचिंग आइटम, ठीक है। अब लाइब्रेरी से कर सकते हैं, लाइब्रेरी से कर सकते हैं। अब मैच क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल मैच करना है अपनी लाइब्रेरी में, क्या करना है, यहाँ से टाइटल है, अब आपको क्या करना है, टैग करना है ना, ये टाइटल करना है, एनी फील्ड क्रिएटर है, कलेक्शंस है, ठीक है, चाइल्ड नोड है, चाइल्ड नोड को ही आपको से करना है। तो आप कंटेंट क्या करते हैं, चाइल्ड नोड किस, क्या हमने चाइल्ड नोड ऑलरेडी दे रखा था, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में दे रखा है क्या, ठीक है। तो ये देखो इसने बता दिया कि इसमें आपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी सर्च सर्च बार है, ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हैं। और टैग के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही जो टैग के बारे में बता दें, कोई भी किसी पर भी आप क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टैग कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने इसके बारे में दिए, हिस्ट्री दी, पूरा दिया, सब कुछ दिया, ये सारा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना, अवेलेबल है ना। वो सारी चीज यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग हाउ टू ऐड द रिलेटेड रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के बारे में बता दिया, नोट्स के बारे में बता दिया। यानी अब हम लोग जो यहाँ का जिटोरो के सारे जो कॉलम्स है वी हैव ऑलरेडी डन। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ये है ना, न्यू ग्रुप। अब ये न्यू ग्रुप क्या है, जब हम न्यू ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ये कहेगा आप अपने लॉगिन दीजिए, और लॉगिन देने के बाद जिटोरो पे कनेक्ट कीजिए। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास ग्रुप के लिए, आपके पास ग्रुप के लिए अगर स्पेस नहीं है, अगर आपको अपग्रेड करने का मतलब है इसको अपग्रेड करना है, जैसे कि आप कोई भी आप अपना ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, कोई ग्रुप, तो सर्च फॉर ग्रुप, क्रिएट ए न्यू ग्रुप। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ग्रुप करना चाह रहा हूँ, किस चीज का ग्रुप करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए ग्रुप फॉर क्या, AI एंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब हमने इतना बड़ा ग्रुप की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत सिंपल सा ए आई एंड, ठीक है, एक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया, और वो ये बता देगा ये ग्रुप ऑलरेडी आपका है ही नहीं, तो ये आपको क्या, जिटोरो ग्रुप ए आई अंडरस्कोर एंड ChatGPT, आपका ये ग्रुप अवेलेबल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे, कैसे ग्रुप को करेंगे, या फिर ठीक है, ये सर्च ग्रुप का, ये क्रिएट ग्रुप, तो पहले हम क्रिएट ग्रुप देख लेते हैं या सर्च ग्रुप देख लेते हैं। अच्छा चलो पहले हम सर्च ग्रुप पे करते हैं। सर्च ग्रुप पे गए, और यहाँ पर कोई भी ग्रुप आपको सर्च करना है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा AI से रिलेटेड जो भी करना, तो आपको ये बता देगा नो रिजल्ट, है ना। अब आप क्या करना, चैट
अब उन्होंने कहा कि जो चैट जीपीटी से रिलेटेड क्या है, ये एक ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है, दो ग्रुप, दो क्लोज है, पब्लिक क्लोज ओनली मेंबर इन चैट जीपीटी विद ग्रुप लाइब्रेरी। तो ये उसने बता दिया कि ये इतने सारे ग्रुप्स अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप इन सारे ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, इन सारे ग्रुप्स को, किसी भी ग्रुप को आप यहाँ पर ग्रुप पर गए, ये 29 मेंबर्स, इसमें चैट जीपीटी का ग्रुप में कितने मेंबर्स है, 219 है। जेटोरो का ये क्या कर दिया, ग्रुप उसने ओपन कर दिया, और जो ग्रुप है ये कोई भी मेंबर दे सकता है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन यू चैट जीपीटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स है यहाँ पर आपको बहुत सारा मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, आपने यहाँ क्लिक किया और ये सारा आर्टिकल्स यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पर क्या हो गया, ये सारे आर्टिकल यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप ये सारे आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, यू कैन सी द आर्टिकल। ठीक है ना, तो यहाँ कैसे क्या कर सकते हैं, ये साइटेशन है यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रिएट द बिब्लियोग्राफी, क्रिएट द बिब्लियोग्राफी, यहाँ बिब्लियोग्राफी ये कर सकते हो, ये देख सकते हो। उसके बाद क्या है, ये व्यू ऑनलाइन है। तो क्या है यहाँ पर, ये कहाँ पर व्यू ऑनलाइन, जो आपका जो सोर्सेस है वहां पर जिस सोर्सेस से ये लिया गया है वो सोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। देखिए जो वो सोर्सेस आपको प्रोवाइड कर दिए जहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, तो वहां से ये सोर्सेज प्रोवाइड, अब हम एक्चुअली है ना, मुझे लग रहा है ना आप लोगों को दिख नहीं रहा है ये ना, ये जो हमने किया था वो शायद दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने कहाँ से थे हम लोग, ये जो दूसरा जो हमारा वो, एक्चुअली हम जो बात कर रहे थे, हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया ना यहाँ पर, वो आपको शेयरिंग, हम लोग ग्रुप की बात कर रहे थे कि जो हम यहाँ पर ना देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये वाले जो ग्रुप्स है ना, अब इस ग्रुप को जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये हमारे पास एक क्या हुआ, न्यू ग्रुप क्रिएट। तो न्यू ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमारा एक ये वाला एक नया फोल्डर खुल गया। वो नया फोल्डर कहाँ से आया, वो एक्चुअली इसमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नया, ये क्या हो गया, जब हमने वहां पर शो किया तो एक नया खुल गया। ठीक है, और यहाँ खुलने के बाद हमने क्या किया, अब हमें दो चीज है यहाँ पर, एक तो क्रिएट ग्रुप होता है और ये सर्च ग्रुप। अगर आप चाहते हैं तो ग्रुप को, एक अपने ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सारा कंटेंट आपका हो। और दूसरी चीज है, आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते, सर्च फॉर द ग्रुप, ग्रुप को सर्च कर सकते हैं। तो ग्रुप को सर्च करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया और यहाँ पर आपने कहा कि चैट जीपीटी को हमें, चैट जीपीटी का कोई ग्रुप हमें चाहिए, जो चैट जीपीटी का जिसमें कंटेंट हो। अब हमें आने में बहुत सारे ग्रुप आ गए यहाँ पर, देयर आर मेनी लिस्ट ऑफ द ग्रुप है ना। तो अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो है ना, ये वाला लाइब्रेरी ग्रुप है चैट जीपीटी का। तो हमने यहाँ पर टू हंड्रेड कितने लोग हैं यहाँ पर, 219 पीपल यार। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये क्या हो गया, एक हमारे पास ग्रुप ओपन हो गया। और जो ग्रुप ओपन हो गया इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यानी आप आर्टिकल वहां से भी ले सकते हो, आर्टिकल कहीं से भी ले सकते हो। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स दे दिए, और आर्टिकल्स को क्या कर दिया, यहाँ पर ये बता दिया ये क्या है, इसमें अटैचमेंट है या नहीं है वो बता देंगे आपको। ठीक है, इस टैग है नहीं है, ठीक है, नोट्स है नहीं है, इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ आपको बता देंगे, वो यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, और इसके बाद क्या कर दिया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको, ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक करने के बाद ये क्या कर दिया, जब हमने क्लिक किया तो ये पता चल गया ये सोर्सेज कौन से है। क्या कर दिया, दो चीजें, एक तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, व्यू ऑनलाइन। ठीक है, तो हम यहाँ कर सकते हैं व्यू ऑनलाइन के देख सकते हैं ये सोर्सेज कौन सा है हमारा।
ठीक है। सोर्सेस कौन सा है, तो सोर्सेस आपको बता देगा DOI नंबर है। साइट दिस, अगर आप इसको साइट करना चाहते हैं तो ये साइट का, यहाँ से आप कॉपी टू फ्लिपकार्ट, यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर साइट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन साइट फ्रॉम हियर। ठीक है। डाउनलोड एंड नोट, ये जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ से ले लेगा आपको। ठीक है। अब करना क्या है, गेट इन्वॉल्व, क्या करना है यहाँ से, इनबॉक्स लॉग आउट। ठीक है ना। अब सर्च टाइटल, जो भी सर्च टाइटल है वो यहाँ से आप वेब वेब माई वेब लाइब्रेरी, ठीक है ना, तो वेब लाइब्रेरी है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या थे, पब्लिक ग्रुप थे, पब्लिक ग्रुप था। तो पब्लिक ग्रुप का हम यूज करके बहुत सारे साइटेशंस को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर अवेलेबल है चैट जीपीटी से रिलेटेड। ठीक है ना। तो इस आर्टिकल को हमें रीलोड पेज, सेव एज करना है, प्रिंट आउट करना है। ठीक है ना। वो सारी चीजें इसमें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर, तो यहाँ को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल बिब्लियोटेक्स, तो ये डाउनलोड होगी सेटरों में। ठीक है ना। इंपोर्ट फाइल, ओके। तो ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हम ग्रुप पर भी पहुंच सकते हैं, ग्रुप से बहुत सारे आर्टिकल्स को हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे आर्टिकल्स को यहाँ पर अवेलेबल है, हम बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन सेव द आर्टिकल फ्रॉम हियर। ठीक है। क्रिएटर, आइटम, ये पूरा आपको अटैचमेंट सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया किया हुआ है। गेट इन्वॉल्व, फॉरम, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव मेंशंस। अटैचमेंट क्या है, वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। ऐड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जो भी आप करना चाहते हैं, माई पब्लिकेशन, AI इन एजुकेशन। ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, जिस तरह से ये ग्रुप है ना, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, है ना, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था कि उसमें हम लोग एक ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप क्रिएट करते थे, इसमें भी एक ग्रुप है। हम लोग सिर्फ इसमें पब्लिक ग्रुप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप्स है। अब ग्रुप्स जब आए हम यहाँ पर, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये सर्च ग्रुप के बारे में बता दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्रिएट ग्रुप करेंगे। क्रिएट ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें ना, जो मतलब मैच नहीं होता हो, इस वाले इसके कंटेंट में नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने चैट जीपीटी के किया, चैट जीपीटी ऑलरेडी इसमें है, तो हम चैट जीपीटी को क्या कर देंगे, चैट जीपीटी को हम थोड़ा मॉड, चैट जीपीटी एंड AI। तो अब इसमें क्या है, चैट जीपीटी एंड AI जो है ना, एंड AI, तो ये वाला जो ग्रुप है वो इस पर अवेलेबल नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये आप बता दिया कि दिस दिस ग्रुप इज अवेलेबल। तो हम यहाँ पर करेंगे पब्लिक ओपन मेंबरशिप, everyone can be your group online and join the group instantly, पब्लिक क्लोज मेंबरशिप और प्राइवेट मेंबरशिप। ठीक है ना। तो ये सारे सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट ग्रुप करेंगे। क्रिएट ग्रुप करने के बाद ये बताएगा कि आपको क्या करना है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ओपन है, ये सारी चीजें। ठीक है। नोट ग्रुप फाइल स्टोरेज, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो हु कैन बी वर्क विद द फाइल स्टोर इन द ग्रुप पब्लिक ओपन ग्रुप। पब्लिक ओपन ग्रुप के ये कह रहा है कि अगर आप पब्लिक ओपन ग्रुप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो जैसे कि 300 MB का प्लान जो है आपका, क्या है, 300 MB का प्लान जो आपके लिए फ्री दे रहा है, ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यह 2 GB प्लान या 6 GB प्लान या अनलिमिटेड
अनलिमिटेड प्लान आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद ही आप यहाँ पर जो आपका ग्रुप है उसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ग्रुप नहीं, अगर आपके पास ये स्टोरेज नहीं है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक सॉफ्ट मतलब इसका स्टोरेज खरीदना पड़ेगा। और अगर स्टोरेज नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपना एक प्राइवेट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर प्राइवेट ग्रुप पर आ, हमने ओके प्राइवेट ग्रुप पर क्लिक किया, और प्राइवेट ग्रुप पे क्लिक करना, सेव है। ओनली ग्रुप एडमिन। We can work with the file storage in the group. Public open group cannot have the storage enable. ठीक है, नो ग्रुप all file. Closing selected setting required deleting by the store attachment file library this type 0. Save setting. तो ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप ही क्रिएट नहीं कर रहा है यार। हम्म। तो इसी तरह से क्या करा, ये हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा कोई दिक्कत आ रही है, अब क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, VDL ऑनर अपडेट रोल्स। तो ये वैसे ये VDL ऑनर है जो AI इन एजुकेशन 1, जो ऑलरेडी ग्रुप है ना, मेंबर है, प्राइवेट ग्रुप बन चुका है ये VDL का। तो इसमें ये ग्रुप है, अब ग्रुप थोड़ा सा क्रिएट नहीं हो रहा है इसमें, थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा, अरे क्या है ये। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा यहीं पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा उलझते नहीं है। ग्रुप आप क्रिएट करके देख लीजिएगा, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से क्रिएट नहीं हो पा रहा, लेकिन सिस्टम यही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास ये सारा क्या क्या रह गया है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हमने किया किया। यहाँ से हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे थे, हमारा क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर डिस्कस कर लिया हमने, बुक पर डिस्कस कर लिया हमने, यहाँ पर क्रिएशन फोल्डर कलेक्शन पे कर लिया हमने, बहुत सारे फोल्डर बना लिए हमने, डेटा बना लिया AIN। ठीक है, हमने डेटा का फोल्डर बना लिया, हमने जनरल का फोल्डर बना लिया, मशीन लर्निंग का, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, पीरियडिकल, जो भी आपको माई पब्लिकेशन बना सकते हैं। डुप्लीकेट आइटम्स के बारे में भी है ऑलरेडी डिस्कस, ट्रेस के बारे में हम लोग बता चुके, कैसे ट्रेस कर रहे हैं, सारी चीजें हम लोग बता चुके। अब तो ये जो मेन पार्ट था इसका जिटोरो का, अब क्या हो गया, दिस मेन पार्ट हैज बीन फिनिश्ड। तो ये खत्म हो चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो उसने जो जो हमारा वहां पर क्या था, हम लोग जो वेब कनेक्टर हम लोग मेंडले में करते थे, इसमें क्या है, वेब इंपोर्टर के नाम से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग फिर से, ठीक है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कि जैसे कि हम वहां पर वर्ड खोल रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वर्ड नहीं, हम यहाँ पर गूगल डॉक खोलेंगे, क्योंकि गूगल डॉक सपोर्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा उसको। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर क्या किया, वही जो सिस्टम आया था, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। ठीक है, जेटोरो का हमने वेब कनेक्टर, जो जेटोरो का जो वेब कनेक्टर है यहाँ पर, देखिए ये जेटोरो का जो वेब कनेक्टर आपको दिख रहा है ना, जिसमें हमने पिन कर रखा है। ठीक है, एक्सेस क्या है, जेटरो का, ये जो है ना, ये क्या है, ओपन ओपन
जेडोरो का वेब कनेक्टर। ठीक है, तो ये जेडोरो का क्या होगा, हम लोग पहले वेब कनेक्टर हम लोग को लॉगिन करना है, जैसे हमने ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन होगा ना, मैनेज एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक बस की हमें डालना है, वो क्या करना है, जेटोरो कनेक्शन। क्या करना है, जो टेरो करे। अब तो जेटोरो कनेक्शंस क्या है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर अगर अगर हम लोग ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसलिए वो कह रहा है कि रिमूव कर दीजिए पहले, उसके बाद होगा। लेकिन अब जब हम हैं यहाँ पर तो हमें से रिमूव नहीं करना। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, इंस्टॉल का, रिव्यू की जगह क्या आएगा, इंस्टॉल का आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा जिटोरो का। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सटेंशन का आइकन आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो जिटोरो है, इसको क्या करना है, इसको आपको पिन कर देना, ताकि वो जिटोरो का आपको आइकन बहुत आसानी से दिख सके। ठीक है, क्या हो सके, आपको आसानी से, बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ये विजिबल हो रहा है ना ये। हाँ, जिटोरो इज अपडेटिंग योर डॉक्यूमेंट। थोड़ा डॉक्यूमेंट एक्चुअली थोड़ा सा वो उधर सफारी में खुल रहा है ना ये, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, तो ये इसलिए दिक्कत आ रही है, वो अपडेट करने की कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आर्टिकल, एक आर्टिकल, दो आर्टिकल, तीन आर्टिकल हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसके बाद जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर आप जो इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर करना चाहते हैं जिटर होगा, ऐड ए आर्टिकल, क्या कौन सा, अब आपने अ, ये वाला कर लिया आर्टिकल। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा एक्चुअली दूसरे एक्सटेंशन में ले जा रहा है ना, इसलिए टाइम लगा रहा है, मतलब इतना टाइम नहीं लगाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि वो गूगल एक्सटेंशन में नहीं, सफारी एक्सटेंशन में ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज किया, यहाँ से इसको क्लोज किया। अब ये क्या करना है यहाँ पर, जो भी अब हमें एक्सटेंशन से, जो भी हमें जेटोरो से यहाँ से ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये क्या कर रहा है यहाँ पर, फिर वही दिक्कत कर रहा है। ये आ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है बस, ये और कुछ नहीं है। जो जिसमें हमने कुछ भी, जैसे कि चैट चैट जीपीटी के बारे में हमने यहाँ पर, ठीक है ना, ये ले लिया आपको। तो अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इट इज टेक सम टाइम। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब उसने क्या किया यहाँ पर इसका, यहाँ पर दे दिया मैंने डाल फाइल। ठीक है, तो अब उसने एक दो तीन दे दिए। अब तीन क्या है, अब तीन तीन में क्या है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे एक दो तीन ये इसमें इसमें यहाँ पर उन्होंने दे दिया, तो ये क्या कर देगा। अब हमारी बिब्लियोग्राफी देखो, वैसे तो ये इसने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन हम यहाँ से भी, यहाँ जेटोरो के यहाँ से जाएंगे, एडिट बिब्लियोग्राफी पे करेंगे, तो जहाँ पर हमने क्लिक किया है ना, वो वहाँ पर उसने बिब्लियोग्राफी को दे दिया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि ये जाके ना दूसरे एक्सटेंशन में खुल रहा है, तो इसलिए वहां पर आपको शो नहीं हो रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने यहाँ पर हमें सारा क्या कर दिया, हमारे यहाँ पर उसने बिब्लियोग्राफी हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। क्या कर दी उसने हमें, एक करके ये सारी जो भी हमारे पास बिब्लियोग्राफी थी, 1 2 3 4, तो 4 तक हमने यहाँ पर जो कंटेंट दिया था उसकी बिब्लियोग्राफी हमें यहाँ पर उसने बड़े उसमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। तो क्या कर दिया उसने, हमें प्रोवाइड कर दी। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपने क्या है, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस क्या है, रिफ्रेश है, स्विच द वर्ड प्रोसेस। अब ऐड नोट, नोट भी ऐड कर सकते हैं, साइटेशंस भी हो गया, ऐड हो गया। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस क्या है, डॉक्यूमेंट का प्रेफरेंसेस भी आप यहाँ पर कर दे सकते हैं, क्या है प्रेफरेंसेस में नहीं आया कुछ, रिफ्रेश कर सकते हैं इसको आप, रिफर कंटिन्यू रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते थे, किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रेफरेंसेस को ला सकते हैं ना। तो अब ये क्या कर रहा है थोड़ा सा यार, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है, ये बार बार नहीं आ रहा है ये यार। वो एक्चुअली यहीं पर ही आ जाता है ना आइकन, लेकिन वो आइकन क्या जा रहा है, कहीं और दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह इन द सेंस कि ये इसको तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये। और जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है उसमें जो हमारे पास सफारी में खुला हुआ है।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद हम यहाँ पर जो भी टैग है अपना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पर जो एक्सटेंशन है, ये हम यहाँ से एक्सटेंशन जोड़ सकते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एडिट है, बिब्लियोग्राफी है, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस है, तो इसमें साइटेशंस का आपको स्टाइल बता देगा कि आपकी ये साइटेशंस का स्टाइल क्या है। ठीक है ना, तो आपको बता देगा इस साइटेशन का स्टाइल्स क्या है। तो साइटेशन के स्टाइल्स के आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं सिस्टम को, और लिंक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी गिवन जो है ना, यहाँ पर जो 1 2 3 4 4 जो गिवन है, अगर हम यहाँ से चाहें तो ये अनलाइक साइटेशन, तो ये क्या हो जाएगा, साइटेशन सारे अनलिंक हो जाएंगे, है ना। तो आप अब अनलिंक भी कर सकते हैं यहाँ के साइटेशंस को, या फिर आप इसको कर सकते, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका थोड़ा सा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा ज़ोटोरो साइटेशंस का सिस्टम होता है, स्टाइल होता है। ठीक है, तो देखिए हमने एक्चुअली क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम यहाँ यहाँ थोड़ी सी ये आ रही है कि जैसे कि हमने शुरू में आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो हमारा देखिए ये यहाँ पर आगे ना, यहाँ पर आगे ये प्रोसेस करना बंद कर जा रहा है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो हमारा क्रोम में हम लोग खोल रहे हैं वो सफारी में जाके कर रहा है वो। तो इसलिए हम लोग अब ये हमने शेयर किया कि दूसरी चीज में जो ऑलरेडी बता चुका था आपको, कहाँ पर बता चुका था, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कहाँ पर अपने शुरू के प्रेजेंटेशंस में आ, बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, क्या बताया था, शेयर यहाँ, शेयर द स्क्रीन यहाँ। शुरू में जो बताया था मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या होगा, ठीक है, थर्ड मेथड, उसके बाद क्या होगा, आर्टिकल्स होगा, उसके बाद ये हमने लाइब्रेरी क्रिएट कर दी सारी, पार्ट 4 पे ही क्या हुआ। अब ये जिस तरह से यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, जो हमारा जो वर्ड जो वर्ड में आ रहा है ना, उसी तरह से वहां पर आएगा। ठीक है ना, लेकिन वहां क्यों कर रहा है, वो दूसरे एक्सटेंशन में ले जा रहा है, वो थोड़ी सी सेटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना, तो अगर आप चाहें तो कल मैं बता दूंगा आपको, अदरवाइज तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आ जाएगा, सारा सिस्टम यही होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सटेंशन है। ठीक है ना, एक्सटेंशन है, यहाँ पर सारी वो चीज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना, दूसरी स्लाइड में क्या है, दूसरी स्लाइड में है, देखिए दूसरी स्लाइड में ये सारी चीजें, स्लाइड जो हमने वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जिटोरो में ये एडिट, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है ना, उस तरह से अवेलेबल है ये। तो इस तरह से हम लोग वहां पर भी जाके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और यूज कर सकते हैं, यूज करने के बाद इस तरह से वो सर्चिंग बार आ जाएगा। सर्चिंग बार क्या कर देगा, सर्चिंग बार आपको आप यहाँ पर जो भी साइटेशन देना चाहे वो सारा साइटेशन वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे यूज कीजिएगा, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये जब आप करेंगे तो स्टाइल्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी वहां पर, तो स्टाइल भी आप यू कैन सेलेक्टेड योर स्टाइल हियर, है ना, अपने अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आपके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछना चाहे तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग एडिट करेंगे। अब ये थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, और किसी को कोई अगर कोई डाउट है, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल करने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आप कर नहीं पा रहे हैं ना, तो आप यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम होगी आपको, वी विल हेल्प यू। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि भाई हमने आपको बता दिया खत्म है। ठीक है ना, तो टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा हमने स्क्रीन शॉट तो लिया था इसका, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ से वो सेटिंग में कोई गड़बड़ हो रही है, तो सेटिंग से हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आई थिंक इट इज ओके। कोई यस क्वेश्चन? सर। सर अगर आपको अगर ठीक लगे तो कैन यू प्लीज शेयर योर नंबर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, या ग्रुप पे ही हम वी कैन आस्क? हाँ, वो ग्रुप पे पूछ सकते हैं आप, यू कैन आस्क द ग्रुप, ग्रुप वी हैव ऑलरेडी, ओके सर। माय नंबर इज ऑलरेडी एडिट दियर। ठीक है, तो हम लोग उसको एडमिन करते हैं, जो भी होगा वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, जो भी जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, जिस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा हो कि हमें कहाँ पर साइट करना है, वैसे मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप ज़ोटोरो और मेंडले को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया है, एक एक चीज उसमें, एक एक पॉइंट को हमने क्लियर किया है।
ठीक है ना। और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा आप पूछ लीजिएगा, अगर देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। और एक चीज और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, कल का जो वीडियो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो कल का वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वीडियो तो हमारा रिकॉर्ड हुआ है ना, इसको हम प्रोवाइड कर लेंगे। एक्चुअली कल आप लोगों ने किसी ने नोटिस भी नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी हो गया इस पे, और मैंने देख ही नहीं पाया कि भाई रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, तो हमारे कल छुट्टी पर थे एम्प्लॉय, तो इसके लिए प्रॉब्लम हुई थी। तो अब अगर आप अब कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, वरना अदरवाइज वी विल एंड इट। ठीक है ना। लेकिन आप इसको करिएगा, इसी में जो ना आपका जो जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो कल किया था, गूगल वन की ड्राइव में ना, उसमें कुछ टाइम फ्री मिलता है आपको 5-6 GB, तो आप उसमें कर सकते हैं यूज। या फिर इसमें गूगल डॉक तो फ्री ही होता है, गूगल डॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल डॉक फ्री होता है, और इस गूगल डॉक में यू कैन डू है आप। और गूगल डॉक में करने से ये फायदा है ना, सारा डॉक्यूमेंट आपका ना सेव रहेगा, अभी कभी डिलीट नहीं होगा, है ना, तो आपका क्लाउड में सेव होता है ये, इसलिए। ठीक है। ओके। देर जी इज एनी सर। सर क्वेश्चन? कल हमने जब लॉगिन किया था, मुझे तो ऐसा ध्यान है जैसे रिकॉर्डेड का मैसेज जैसे ही आप किसी मीटिंग में ज्वाइन करते तो आता है। एक बार आता आप तो प्लीज। है, लेकिन हाँ जी। एक्चुअली क्या ना, मैंने उसको रिकॉर्ड को ना स्विच ऑफ कर दिया, तो मैंने कहा अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको उसके बाद ना थोड़ी अच्छा, सी वो हो सकता है बीच में, क्योंकि सर जब हमने हाँ ज्वाइन किया था ना तब आया था मैसेज। हाँ, तो तभी आया होगा, क्योंकि उसके बाद फिर हमने थोड़ा लोग जब तक जोड़ते हैं, जब तक हम शुरू नहीं करते ना, तो हम उसको बंद कर देते हैं, है ना, ओके। तो बंद कर जी देते हैं, सर। तो वो एक्चुअली बंद ही रहा, फिर वो मुझे याद ही नहीं रहा, फिर मैंने उसको स्विच ऑफ ही ऑन ही नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ये है कि मेरे पास दूसरी पहले की एक वीडियो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो शेयर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो वो भी उसकी हमारी मैंडले पे ही थी पूरी, ठीक है ना, तो ये भी शेयर कर दूंगा, वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप देख सको, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। थैंक यू सर। है ना, तो मैं दो दो शेयर आप वो मेंडले की कर दूंगा, लेकिन वो अभी करंट वाली नहीं है, पुरानी वाली है ना, तो आप देख लीजिएगा ना, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ठीक है। ओके। तो आई थिंक इट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, वी शुड एंड इट। और सर्टिफिकेट पे भेज दूंगा आप लोगों के, है ना, मेल कर दूंगा सारे जिन लोगों के सर्टिफिकेट है, मैं आई विल मेल यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है। ओके। कोई किसी का कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस खत्म करते हैं हम लोग। हाउ मेनी पीपल्स इज देयर? आई थिंक सर रीना। शिवानी, शिवानी, पूजा, रीना, होड्डा, स्मृति और मृदुला, तो अच्छा 4-5 लोग हैं। तो मैं अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना ओपन योर कैमरा, और कैमरा खोलने के बाद थोड़ा सा अपने वाले में इंट्रोडक्शंस दें, आप हैं कहाँ से, और थोड़ा सा फीडबैक दें कि भाई हमने जो 2 दिन का ये मेंडले साइटेशंस के बारे में, मेंडले और ये जो जेटोरो के बारे में जो डिस्कस किया, तो क्या हमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, हमें किस चीज़ को और ज़्यादा पॉइंट्स पर करना चाहिए, तो थोड़ा सा अगर आप अपना फीडबैक अगर आप लोग देंगे ना, तो वी कैन इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम, है ना, उस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आप लोग जब तक हमें बताएंगे नहीं कि हमारी यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, हम किस चीज़ को छोड़ रहे हैं, किस चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए, तो फिर हम उस चीज़ को फिर वही उस चीज़ को रिपीट करते हैं। जब हम कोई चीज़ हम नई चीज़ समझते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं सारे, तो यस, यू कैन ओपन योर कैमरा एंड टेल अस, शिवानी, पूजा, रीना और स्मृति। सर एक्चुअली देयर इज अ वीडियो इशू इन माय फोन, बट जो आपके 2 लेक्चर थे उसमें जो अगर कंपैरिजन करें तो सर मुझे ना जोटेरो थोड़ा-सा फ्रेंडली लगा, मतलब समझने में हाँ हाँ जी। तो हो सकता है मतलब अलग-अलग पर्सन टू पर्सन इट मे बी डिफरेंट, लेकिन जोटेरो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर, और आपने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकली जो बताया है तो इसको भी जोडोरो करके अच्छा है, देखूँगी जोडोरो सर। अच्छा है, जोडो एक्चुअली ना, मैंने अभी जो अभी बताया था ना बीच में, एक साहब ने पूछा था कि सर विच टूल्स वी वी यूज फॉर द
मतलब वो कंफर्टेबल कौन सा हो, तो मतलब यही चीज है ना, कंफर्टेबल डिपेंड करता है ना आपकी हैबिट पर। मतलब आप जिस चीज को करने लगते हैं ना, फिर आपको वही अच्छा लगने लगता है। अब जेटोरो है, जेटोरो में ना बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है। फीचर तो मेडले में भी है, लेकिन जेटोरो में क्या है, जेटोरो में आपको 300 MB के बाद ना वो पैसे मांगने लगेगा आपसे। लेकिन मेंडले में ऐसा नहीं है। मेंडले क्या है, बहुत ज्यादा आपको फ्री का स्टोरेज देता है। ठीक है, तो आप इस चीज का भी गौर करते हैं, क्योंकि फिर मेंडले में आपको आपको वो उसमें जेटोरो में पैसे भी देना पड़ेंगे। लेकिन जेटोरो का भी सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। यू कैन डू वेरी इजीली ना, बहुत सारी चीज़। दोनों के फीचर्स अलग अलग है, लेकिन दोनों हैं सिमिलर टूल। अगर आप दोनों यूज करेंगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू रीना एंड शिवानी। शिवानी, पूजा, स्मृति, आई थिंक देयर इज नो एनी रेस्पॉन्स। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सी यू द नेक्स्ट टाइम। और हमारा प्लेजरिज्म डिडक्शंस का और नेक्स्ट वीक है, अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। कि प्लेजरिज्म की जो प्रॉब्लम्स है ना, कि आपने कोई आर्टिकल लिखा है चैट जीपीटी से। अब वो चैट जीपीटी क्या करता है, या जेमिनी एआई से कोई आर्टिकल लिखा आपने रिसर्च, तो वो क्या करता है, वो आपको कहता है कि 100% ये आपका वहां से लिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे टूल्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं, अगर आप उन टूल्स की मदद लेंगे, तो आपका जो प्लेजरिज्म है ना, वो पूरी तरह का रिमूव हो जाएगा। और आपको उसमें ये बताएगा कि आपका इसमें 0% प्लेजरिज्म है, 100% ये ह्यूमन राइट है ना, तो ह्यूमन रिटन है। तो बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे भी आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे यूज करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है, जो एकेडमिक लोग हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक इट इज ओके। सी यू।